नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। टैरिफ विवाद के बीच भारत चीन के नए रिश्तों की परिभाषा लिखी जा रही है। शी जिनपिंग ने अपने दूत और चीन के चाणक्य वांग यी को दिल्ली भेजा, जिन्होंने आते ही सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मीटिंग में आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। उसके अगले ही दिन एनएसए डोभाल से वांग यी की मीटिंग हुई, जिसमें सीमा विवाद पर लंबी चर्चा हुई और उसके बाद वांग यी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। ये मीटिंग पीएम मोदी के आवास पर हुई। चीन और भारत के रिश्ते सुधारने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। वहीं वांग यी ने कहा कि आज वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ गया है। अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ऐसे में भारत और चीन मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। पीएम मोदी 31 अगस्त से 2 दिन के चीन दौरे पर जा रहे हैं। वो बीजिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में शामिल होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत चीन की डील से क्यों परेशान है ट्रंप? कैसे भारत ने अमेरिका पर बनाई बढ़त? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वांग यी और पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई, उससे पहले और भी 1-2 मुलाकातें हुई, लेकिन इन मुलाकातों से ट्रंप क्यों परेशान है? परेशान है। व्हाइट हाउस में बताया जा रहा है कि दूरबीन लगा के दिल्ली में क्या हो रहा है देखा जा रहा है। हालत खराब है। और ट्रंप के नजदीकी लोग, वो लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मीडिया को बुला बुला के बाइट दे रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका का दोस्त है तो दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहिए। अरे 50% टैरिफ लगाने से पहले नहीं सोचा गया कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? क्या समझ लिया तुम लोगों ने कि पाकिस्तान के बराबर तुम तौल के अपने दामाद को क्रिप्टो का अंपायर बनाने के लिए पाकिस्तान में खुली छूट जो दी जा रही है मुनीर के द्वारा, उसके चक्कर में तुम हिंदुस्तान को लज्जित और बेइज्जत करना चाहते हो? क्या लग रहा है कि हम इंग्लैंड हैं, हम मैक्रो हैं, हम क्या स्टारमर हैं, हम क्या इटली हैं कि 40 मिनट तुम फोन पे बात करो पुतिन से और उनको बाहर खड़े कर दो और 40 मिनट तक सब लोग बैठे रहे? आप इस हिंदुस्तान को, इस बदले हुए हिंदुस्तान को, 2014 के बाद के हिंदुस्तान को डोनाल्ड ट्रंप उसको समझ नहीं सका। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है? यह प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र है जो पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी बांट रहे हैं कि हर देश अपने हिसाब से, अपने फॉरेन पॉलिसी, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो चूज कर सकता है। यूरोप, वो बाहर लाइन में खड़े हुए हैं भिखारियों की तरह, तो उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो उसी तरीके से लाइन लग जाएगी। तो ये दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझिए, वी आर मच मच मोर पावरफुल देन यूएस प्लस ईयू। अमेरिका और पूरा यूरोप एक साथ, और चीन, भारत और रूस, अगर इनके बीच कोई स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई इस तरह का नाटो जैसा एक संगठन बन जाता है, तो ये भारत, चीन और रूस की जो ताकत है वो अमेरिका और यूरोप से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। जी, आप भूल जाओ कि आप ईरान की तरह जो है आप इधर, भाई क्यों घिग्गी बंधी हुई है? क्यों घिग्गी बंधी हुई है? चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हो? डर लग रहा है? डर लग रहा है इसी वजह से। तो आप चीन का और रूस का गुस्सा जो है आप हिंदुस्तान पे लगा रहे हो। तो 50% टैरिफ का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हिंदुस्तान से उनको बिजनेस नहीं करना है। जी, 50% टैरिफ का मतलब यह हुआ कि आप बिजनेस नहीं चाहते हो। और तुम हो कौन? हिंदुस्तान को पनिश करने की तुम्हारी हैसियत हो गई। आप किए धरे पे आप देखिए कि वहां के मीडिया में रंगा हुआ है। कोई मूर्ख कह रहा है, कोई जाहिल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
लेकिन डॉक्टर साहब, जो 31 अगस्त को चीन जाने वाले हैं पीएम मोदी, वो कितनी अहम है और वो ट्रंप के लिए कितना बड़ा देखिए, ये जो विदेश मंत्री आए हुए हैं जी, जो चाइना के चाणक्य माने जाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी तो पूरे दुनिया के चाणक्य हैं, वो यहां पे आए तो जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है, हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं, तो विदेश मंत्रियों का काम होता है, फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह का काम होता है कि वहां क्या क्या चीज के ऊपर साइन होगा, वो निगोशिएशंस पहले हो जाते हैं, वो ड्राफ्ट पहले तैयार हो जाता है, एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक टेबल जो है वो वो दी गई है। सजा दी जाती है। आप देखिए, वहां थोड़ी सी जिनपिंग और ये दोनों डिस्कस करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ये तो लोअर लेवल पे जो है वो विदेश मंत्री और विदेश सचिव के स्तर पे फॉरेन ऑफिस जो है दोनों का वो तय कर लेता है कि ये हमको करना चाहिए, ये हमको करना चाहिए, ये हमको करना चाहिए। चीन की तरफ से क्या कहा गया? चीन के प्रेस रिलीज ने बताया कि हम भारत के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, उसको हम डिस्प्यूट में बदलने नहीं देंगे। डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट में नहीं बदला जाएगा। भारत के साथ चीन का क्या डिस्प्यूट है? भारत के हिसाब से मात्र दो चीज है, ओनली टू। एक कि बॉर्डर के ऊपर जो है हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी, बॉर्डर शांत होना चाहिए, वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और नंबर टू कि ये जो आप प्रॉक्सी पाकिस्तान के जरिए करते हो, ये हमारा कंसर्न है। अब चीन और भारत एक साथ आएगा तो ये हिंदुस्तान अपने कंसर्न को तो बताएगा कि देखो भाई, पाकिस्तान के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो हमारे साथ तो फिर नमस्ते है जी। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने वो जमीन तैयार कर दी कि भाई आपने अमेरिका को वहां बुला लिया, वो वाशिंगटन डीसी में घोषणाएं हो रही है कि वहां जो रेयर अर्थ मटेरियल जो है उसको खनन करने की छूट जो है मुनीर ने दे दी, वो क्रिप्टो लेकर के आएगा। और वो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि इतना ऑयल निकालेंगे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान का तेल ही निकालने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका तेल निकलने वाला है। तो इतना तेल निकालेंगे कि वो जो है हिंदुस्तान को भी एक्सपोर्ट करेगा। अ डे विल कम। तो ये चाइना वाले तो जा रहे हैं, आज पाकिस्तान में जाएंगे वो तो समझाएंगे उसको कि भाई मैं बेवकूफ़ हूँ, ये $60 बिलियन हमने खर्च कर दिया तुम्हारे यहाँ सीपेक में, तुम्हारे यहाँ बिजली पैदा करने में, तुम्हारे पोर्ट्स को बनाने में, तुम्हारे हाईवेज को बनाने में, और तो और तुम सब लोगों ने उस पैसे का जो लूट मचाया है पाकिस्तान के अंदर, ये सारी जानकारी हमारे पास है। और जब मौका आया तुम अमेरिका के साथ चले गए, ईरान के साथ तुमने धोखा दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अमेरिका को बेस दे रहे हो, अमेरिका को एंट्री दे रहे हो, अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आप बैलेंस कर ले जाओगे। तो हिंदुस्तान ने तो अभी पत्ता खोला ही नहीं था कि चलिए भाई चीन के साथ हमारी दोस्ती जी। चीन का क्या कंसर्न है? चीन का कंसर्न ये है कि हमारे ऊपर जो है मार्केट को आप खोलिए, आपको क्या मदद चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये बहुत सारे कम लोग जो है इस चीज़ को इस पॉइंट से, इस दृष्टि से देखते हैं कि चाइना के लिए ज़रूरी, सबसे ज़रूरी हिंदुस्तान इसलिए है कि हिंदुस्तान के बगैर चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास, सबसे बड़ा मार्केट वो हिंदुस्तान है और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब वो चाइना है। वो मैन्युफैक्चर करता है। आप कुछ भी प्रोड्यूस करते रहो, अगर बिकेगा ही नहीं, बाजार में पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे क्या करोगे? तो अमेरिका को अगर सबक सिखाना है तो अमेरिका में जो माल जा रहा है उसको कहीं ना कहीं तो वो एडजस्ट करेगा जी। वो, उसके लिए हिंदुस्तान तैयार हो जाना पड़ेगा। हमारे दो कंसर्न है, उस दो कंसर्न को आप पूरा कीजिए। फिर लगाते हैं हम लोग सब मिलके, अमेरिका के ऊपर भी टैरिफ लगाते हैं रेसिप्रोकल, 50 हम भी 50, 100 तो हम भी 100।
नहीं करना तुम्हारे साथ धंधा। अभी आप देखिए क्या हुआ। अब यूरोप के अंदर बवाल शुरू हुआ है। क्रूड ऑयल का दाम $80 ऑलरेडी जा चुका। हाँ, ये अभी 125 130 जाएगा। ये किसकी बेवकूफ़ी से? इस मूर्ख ट्रम्प की वजह से। हिंदुस्तान रूस से ऑयल ले रहा था तो वो तो जा रहा था, अब इसलिए थू थू हो रही है हर जगह डोनाल्ड ट्रम्प की थू थू हो रही है कि भाई तुमने ये क्या कर दिया कि हिंदुस्तान जैसा दोस्त जिसको 25 साल से अमेरिका जो है वो दोस्त बना रहा था, आप उसको जो है चीन और रूस से अलग रखने की कोशिश कर रहे थे। आपने एक झटके में कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई तुम्हारा कोई रोल नहीं है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बस उसमें आपने 25 साल की मेहनत को आपने मिट्टी में मिला दिया। ये सबसे बड़ा खतरा पैदा कर लिया है यूएस ने। जिस तरीके से वो मेक यूएस ग्रेट अगेन है ना, वो काम होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट अमेरिका एवर हैड। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत की जमीन से चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दी है। वांग यी ने कहा है कि भारत दौरा महत्वपूर्ण है, सीमा पर तनाव कम होता है। दोनों देशों ने जो कई चुनौतियां देखी हैं वो अब इन रिश्तों में बेहतर होंगी, उन्हें सुधारा जाएगा, लेकिन दोनों देशों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ जयशंकर ने भी कहा, आतंकवाद से लेकर सभी मुद्दों पर चीन हमारे साथ है। यानी वांग यी के साथ भारत ने जो बातचीत की और इस दौरे से जो भारत को मिला है उसने सीधे तौर पर अमेरिका में खलबली मचा दी है। और जिस तरह से चीन जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर भी अमेरिका में बवाल या हड़कंप देखा जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।